बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल, मैं अली रज़ा हूँ। नाजरीन, एक अच्छी ख़बर है, अच्छी एक तो नहीं एक से ज़्यादा है कि मार्केट में जो बिल्ट प्रॉपर्टी है वो अब वाकई में उसकी तरफ बायर आने लगा है। बहुत सारे लोग तो ये ख़बर 15-20 दिन से चला रहे थे जी कि फ़लानी जगह कीमतें बढ़ गई हैं, फ़लानी जगह फ़लाना काम हो गया है। लेकिन खैर, हर बंदे को राइट है अपने ओपिनियंस का और अपनी तर्ज के थंबनेल लगाने का, वो जैसे भी कर रहे थे। लेकिन उनका अगेन मैं उन पे कोई बात नहीं कर सकता। जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, उसके मुताबिक 5-6 या 8 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पर बायर्स डेली बेसिस पे आ रहा है। उसमें स्पोर्ट सिटी का मैं ज़िक्र करता हूँ, 235 गज़ और 200 गज़ के विलास का, 152 गज़ के विलास का, बहरिया अपार्टमेंट्स का। बायर्स कम कहाँ हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहरिया हाइट्स में बायर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं आए। इसकी वजह आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ जो अपार्टमेंट्स अभी रेडी नहीं है, यानी टावर C, D, E, F, ख़ुसूसन EF वाले जो लोग हैं वो थोड़े नाला हैं, थोड़े खफा हैं कि भाई हमें क्यों नहीं चीज़ मिली। तो ये एक अपडेट है जो कि आपको बतानी है। अलबत्ता हमारे पास कुछ ऑप्शंस, कुछ बेहतर चीज़ें हैं, मैं वो भी आपके गोश गुजार कर देता हूँ। अली ब्लॉक में एक विला है जिसमें 15 लाख रुपए का काम बाकी है, यानी जो वहाँ काम रह गया है वो 15 लाख रुपए का है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए उसकी डिमांड है और उसमें टाइल्स, दरवाजे ये लग चुके हैं। 4 बेडरूम का बेहतरीन लोकेशन पर एक फैमिली वाली गली है, यानी फैमिली वाली गली इस तरह मैं कह रहा हूँ कि उनके सामने दाएं और बाएं यहाँ पे लोग रहते हैं, घर बने हुए हैं, कोई बियाबान या गैर आबाद जगह पर वो नहीं है। तो ये है सूरत हाल, वहाँ पे एक आपको मिल सकता है। फिर इसके अलावा स्पोर्ट सिटी में रोड 11 का विला हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब विलास की कीमतें बढ़ने का मकसद, या विलास के मैंने बात किया, विलास की जो बायर्स है ना वो आ गए हैं बिल्ड प्रॉपर्टी में। जब बायर्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड में कहीं ना कहीं जुम्बिश आ जाती है कीमतों में। आप 235 गज की अगर मैं विला की बात करूं तो अब एक नया ट्रेंड है प्रीसेंट 31 में कि अक्सर विलास में सैनिटरी और जो वायर है वो मौजूद नहीं होती है। पुराने विलास में भी ऐसा मुमकिन है, यानी जिन लोगों ने ख़रीद लिया, शिफ्ट हो गए, अब मतलब कि पोजेशन ले लिया लेकिन वो शिफ्ट ना हुए, तो वो लोग भी इंतज़ार में रहते हैं कि मतलब कभी जाएंगे। अब जब वो विला सेल पे आता है तो फिर पता चलता है कि भाई यहाँ तो सैनिटरी का ख़र्च है लंबा चौड़ा, यहाँ तो मसाइल हैं इसके, मतलब कि वायर नहीं है। तो इस सारे ख़र्च में तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आ जाता है कोई अच्छी चीज़ों को अगर मैं इस्तेमाल करूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ ब्रांड्स को भी इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी अपनी एक ओपिनियन है। लेकिन इस विला की कीमत तकरीबन 1.35 से 1.40 के दरमियान है। और अपने विलास को इस ये जो मौसम चल रहा है, आप कह लीजिए बरसात का है, बारिशें हैं चारों अतराफ में, मुल्क के बेशतर इलाकों में जो हैं वो बारिशें चल रही हैं, जनूबी पंजाब में, इवन सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, सारी जगहों पे बारिशें। आपको पता है मौसम बारिशों वाला है। सैलाब जो है वो बलाई इलाकों में तो सैलाब की भी जो है वो पेशन गोई कर रखी है महकमा मौसमियात ने। लेकिन वो विलास में आपने जैसे ही विला ख़रीद लेना तो आपने छत पे रूफ़ टॉपिंग का काम करवा लेना है। और उसके लिए भी हमने अब एक टीम को डेडिकेट किया है। आपको वो मेरे व्हाट्सएप पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे आपने इसके लिए रब्ता करना है। हम आपको वो डेडिकेटेड टीम के साथ अटैच करवाएंगे। वो हमारी अंडर अम्ब्रेला वो काम कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी शिकायत आती हैं। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये वाली सर्विसेज भी अपने कस्टमर्स को फराहम की जाएँ, क्योंकि हम विलास तो दिलवा ही रहे हैं। अच्छा, सेकंड पार्ट ये है, आगे चलते हैं कि जो ग्रिल्स का काम है, अब आपने ग्रिल्स और रूफ़ टॉपिंग का काम इतना ज़रूरी है जितना कि किसी भी घर का लॉक लगाना ज़रूरी है। अब चूँकि हम लॉक अपने घरों को इसलिए लगाते हैं कि कीमती सामान है वो उसका नुकसान ना हो, तो रूफ़ टॉपिंग से भी आपके घर का बड़ा शदीद नुकसान हो सकता है अगर आप छत वगैरह का काम नहीं करवाते, अगर आप पेंट बेहतर नहीं करवाते, और फिर इसके साथ अगर आप ये ग्रिल्स वगैरह नहीं करवाते तो चोरी
के ख़दशात हैं, और पिछले 2 दिनों में जो चोरियों के वाक़यात हैं, इस पर लोगों ने बड़ी आवाज़ बुलंद की है, लोगों ने बात की है, फिर उस पर रेस्पॉन्ड किया है इंतज़ामिया ने। और पिछले दिनों जो लोग इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, उनको जो है वो उनको रिकवर किया है और उनके मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। लेकिन ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि बुरे वक्त में भी आपको हमने सिर्फ एक बात कही कि आपने पैनिक होकर अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, और दूसरी बात कही कि भाई लोग जो रिहायशी हैं, जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, वो रूटीन के मुताबिक या तो बहरिया रह रहे हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं। हाँ, लोगों के जो रियल एस्टेट ऑफिसेज के कम होने से कारोबार पर ज़रूर असर आया था, लेकिन रिहायशी जो मुस्तकिल रिहायशी हैं, जो प्रॉपर्टी से मुंसलिक नहीं है, एज अ रेजिडेंट थे, वो लोगों ने पुरसुकून ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और हमने तब भी ये कहा था, लोग कह रहे थे जी कि रिहायशी तो वहाँ से घर छोड़ रहे हैं, मैं तब भी ये बात कहता था कि ऐसी कोई ख़बर हमारे तक पहुँच नहीं रही, और अगर पहुँचेगी तो बता दी जाएगी। ये डिजिटल मीडिया का दौर है, यहाँ तो आप अपने एक कमरे की बात नहीं छुपा सकते, घर की बात आप नहीं छुपा सकते। ये तो फिर बैरिया टाउन से मूवमेंट ऑफ फैमिलीज हैं, तो कैसे पॉसिबल है? तो बस यही एक उस वक्त ही हमने इल्तिजा की थी, और आज फिर से कह रहे हैं कि अगर आपने किसी बहुत अशद ज़रूरत के तहत अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है तो बिल्कुल बेचिए, लेकिन हालात और वाक़यात के पेश नज़र आप कोई फ़ैसला लेंगे तो वो आप अपना 100% नुकसान करेंगे, और फिर नुकसान के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि यार हमें तो बताया नहीं गया था, मार्केट तो अब बेहतर हो गई है, कीमतें बेहतर हो गई। हम आपको तकरीबन हर वीडियो में बता देते हैं कि ट्रेंड क्या है। अब जिस तरफ राइट नाउ अभी ट्रेंड है वो हम आपको बता रहे हैं कि बिल्ड प्रॉपर्टी में हमें कीमतों की बेहतरी नज़र आ रही है, लोगों का रुझान नज़र आ रहा है। आप अगर मालूमात लेना चाहते हैं मज़ीद, हमारी टीम के नंबर्स हैं, आप फ़ौरन से रब्ता कीजिए, और जो भी जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।